नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। साइबर ठग ने ओटीपी लेकर करीब 10 लाख रुपए उड़ाए। रायसेन में साइबर ठगी। नगर पालिका के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी से फोन पर साइबर ठग ने ले ली ओटीपी, पूछकर खाते से 9,83,000 गायब कर दिए। रायसेन में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी कॉल के जरिए साइबर ठग ने सेवानिवृत्त विदिशा नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी पीके चावला को अपने जाल में फंसाकर उनसे ओटीपी लेकर उनके खाते से करीब 10 लाख रुपए गायब कर दिए हैं। उन्होंने इस बात की सूचना थाना कोतवाली रायसेन और एसपी ऑफिस साइबर सेल से की है। उनके खाते से पैसे गायब होकर नागपुर की एक बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं। इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत एटीएम और बैंक पहुंचकर अपने खाते पर होल्ड लगवा दिया है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मैंने कहा ठीक है साहब, नॉमिनी का आधार कार्ड दे देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें मेरे साथ में ट्रेजरी अधिकारी गुप्ता जी भी हैं। तो मैं ये विश्वास हो गया कि गुप्ता जी रायसेन के जिला कोषालय में हैं, मेरे साथ पहले रहे हैं, इसलिए मैंने फिर ज्यादा जानकारी उनसे लेना उचित नहीं समझा। उनने पूरी व्यक्तिगत जानकारी लेते और जो मेरे शासन से पेशा मिला वो तक मेरे को बताया। अंत में उनने कहा कि आप नामिनी का आधार कार्ड हम आपको दीजिए। हमने आधार कार्ड दिया। उनने कहा आधार कार्ड के बाद आपके पास ओटीपी आएगी, क्या वास्तव में आपने आधार कार्ड दिया है कि नहीं, तो वो आप हमको बता दीजिए। तो आधार कार्ड के बाद 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद आती है कि हाँ उनके ये आधार कार्ड है, ओपीडी इसकी ये नंबर है। वो देने के बाद में पूरी उनने जानकारी इतना तक बताया उनने कि आप पे बैंक लोन इतना हाउसिंग लोन लिया था, आपकी इतनी किस्त चल रही है, वो पूरी जा रही है। मतलब पूरी जो मेरे व्यक्तिगत जानकारी थी, मेरे से लेके बैंक से लेके और शासन तक, वो उनने पूरी एक एक बात सही मेरे को बताई। तो मेरे को विश्वास हुआ कि भाई हो सकता आज ये वेरिफिकेशन कर रहा है। वो कहने लगे आप मंगलवार के रोज या बुधवार के रोज बैंक चले जाना अपनी मैसेज को लेके, तो नामिनी के वहाँ फॉर्म पे दस्तखत होंगे, फॉर्म भर के वहां जमा कर देना। इसके बाद में मेरे बच्चे आए, उन्होंने वेरिफिकेशन सब कर दिए, डॉक्यूमेंट दिए। मैंने उसको देखा, 5-6 बजे करीब बैठा हुआ था, मोबाइल देखा तो मेरे उसमें से पैसे कटे हुए आए थे। पैसे कटे जब मैंने देखा, मैंने बच्चे से पूछा कि ये इतने पैसे मेरे इसमें से कम दिख रहे हैं। तो उनने कहा कि पापा ऐसा नहीं कि क्यों दिखेंगे कम। जब मैंने एटीएम कम पे गया तो वहां मेरे को 4,91,968 रुपए कम मिले। दोबारा जब मैंने पूरी डिटेल निकाली तो दूसरी बार में हमारे 4,91,962 रुपए घटे। दोनों बार के मिला के जी हमारे पैसे कटे। हम इसके बाद में बैंक गए तो बैंक बंद थी। बैंक मैनेजर से भी कॉल किया तो सब भोपाल गए। और इसके बाद जो बैंक का जो है वहां पे हमने कॉल किया उनको कि हमारे ये खाते और ये मोबाइल ये सब बंद कर दिया। उनने बंद तो कर दिया। फिर हम क्राइम ब्रांच में गए, उनका पूरा हमें सहयोग मिला। और चूंकि कल मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी का नाम प्रहलाद कुमार चावला है, नगर पालिका विदिशा से आप रिटायर हुए हैं और मैं भी वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ। चूंकि उनके पास एक कल फ्रॉड फोन आता है, तो वो जो टोटल डाटा था वो पिताजी का, वो उसके पास मौजूद था। शासन का डाटा, किसी कर्मचारी का डाटा किसी फ्रॉड लोग के पास कैसे पहुंच सकता है, ये बड़ा सवाल है। और उनके अकाउंट से लगभग 9,83,000 रुपए 2 बार में निकले हैं। चूंकि फोन करने का तरीका और जिस प्रकार से उस बंदे ने बात की है, ऐसा लगता है कि वो उस विभाग का किसी कर्मचारी या उसमें मिला है। और सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि इतने बड़े फ्रॉड काम में और टोटल जानकारी मेरे परिवार से लेकर उनकी, मेरे पिताजी की जानकारी, मेरे माताजी की जानकारी, टोटल जानकारी उनके पास कैसे पहुंच सकती है। अगर यहाँ पे ये काम नहीं रुकता तो आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ी विपदा बन सकती है कि जब एक कर्मचारी का डाटा इनके पास पहुंच सकता है, तो अपने भारत का जो सुरक्षा है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है। तो मेरा निवेदन यही है कि ये फ्रॉड काम जितने हैं बंद हो, और छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे व्यापारी है, वो अपने जीवन की पूंजी को जिस तरीके से जोड़ के रखता है अपने उम्र के उस पड़ाव के लिए, और कुछ फ्रॉड लोग शासन प्रशासन से मिलकर ऐसा कृत्य करते हैं, तो ये बड़ा निंदनीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात चावला, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 6 से।